हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज बात करेंगे फ्लोरल सिमेट्री के बारे में, फ्लोरल मेरोसिटी के बारे में और फ्लावर से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज मैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में एक बार क्विक रिकैप आपको दिला दूं। तो याद है, जिस स्टेम के ऊपर फ्लावर आता है उस स्टेम को, उस फ्लावर का क्या बोलते? मदर एक्सिस। क्या बोलते? मदर एक्सिस। या फिर उसको न्यूट्रली आप ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लोरल एक्सिस। यू कैन कॉल इट फ्लोरल एक्सिस। और उस फ्लावर का आप बोल सकते हो कि वो क्या है? मदर एक्सिस। नेक्स्ट, फिर फ्लावर का एक बेस होता है, फिर एक स्टॉक होती है। जो स्टॉक होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेडिसेल। क्या बोलते हैं हम लोग? पेडिसेल। ठीक है, पेडिसेल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है कहाँ पे जाके? थैलेमस के ऊपर। पेडिसेल जाके टर्मिनेट हो जाता है किसके ऊपर? थैलेमस के ऊपर। ठीक है, थैलेमस बोलते या इसी को क्या बोलते? रिसेप्टेकल बोलते। क्या बोलते बेटा? रिसेप्टेकल बोलते। नेक्स्ट, अब सारे फ्लोरल अपेंडेजेस इसी रिसेप्टेकल के ऊपर बॉर्न होते हैं। सबसे बाहर वाला कौन सा होता है? जो ग्रीन कलर का होता है बेटा, सबसे बाहर वाला कौन सा होता है? कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। और कैलिक्स के कलेक्शन को, मतलब कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होता है? कैलिक्स। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाहर जो कलरफुल वाला होता है, लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू। ठीक है, एक्चुअली ये इसके अंदर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स। यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स। नेक्स्ट, उसके अंदर क्या आएगा? मेल और फीमेल पार्ट आ जाएंगे। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो दोनों आएंगे। अगर मेल स्टेमिनेट फ्लावर है तो सिर्फ स्टेमन आएगा। अगर फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर है तो सिर्फ पिस्टल आएगा। लेकिन लेट अस अज्यूम कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो सबसे अंदर की तरफ यूजुअली क्या होता है? पिस्टल, या इसको कार्पल भी बोलते हैं। यू कॉल इट पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है, और इसी से लगे हुए क्या पाए जाते हैं? स्टेमिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टेमिन पाए जाते हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो। वी ऑलरेडी नो कि स्टेमिन के वॉल का नाम क्या है? एंड्रोशियम। और पिस्टल कार्पल के वॉल का नाम क्या है? गाइनोशियम। वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ठीक है ना, तो ये हो गया एक क्विक रिकैप। प्लीज रिमेंबर कि पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर जो टर्मिनेट करती है रिसेप्टिकल में या थैलेमस में। बाकी सारे फ्लोरल वॉल, वेदर दे आर कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दे आर ऑल बॉर्न ऑन टॉप ऑफ रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। ठीक है, फ्लावर के एक्सिस को, फ्लावर जिस स्टेम पे निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं फ्लावर की सिमेट्री और मेरोसिटी पे। बेटा जनरल फोकस किस पे रहेगा? कोरोला पे और कैलिक्स पे रहेगा। ठीक है, while defining merosity and symmetry, जनरल फोकस किस पे रहता है? कैलिक्स और कोरोला पे। ऑब्वियसली गाइनोशियम पे भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री की। तो याद रखो, डिपेंडिंग अपॉन फ्लावर को आप आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं डिवाइड कर पा रहे, उस बेसिस पे फ्लावर में अलग अलग तरह की क्या है? सिमेट्री है। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब क्या है? वेदर और नॉट फ्लावर हैज, वेदर और नॉट क्या फ्लावर में है या फिर नहीं है, वेदर और नॉट फ्लावर हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या फ्लावर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है? वेदर और नॉट फ्लावर हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो इसका एक पहला वाला कैटेगरी क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल। बेटा एसिमेट्रिकल फ्लावर वो होता है जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल का मतलब हो गया नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? कैना। एक फ्लावर होता है, इसको बोलते हैं कैना। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम लोग कैना के फ्लावर का ट्रांसवर्स सेक्शन बनाए या ऐसा बोलो क्रॉस सेक्शन बनाए, तो वो कैसा दिखेगा? तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है ना, मतलब कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, लेट्स ट्राई सम ऑफ दीज लाइंस। अगर ऐसे हम लोग कुछ लाइन ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या ये फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही? नहीं। क्या ये फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही? नहीं। क्या ये डिवाइड कर रही? नहीं। तो एज यू कैन सी देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन एसिमेट्रिकल फ्लावर्स लाइक कैना। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे वाले फ्लावर की। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा फ्लावर हम लोग ले सकते हैं, रेडियल फ्लावर। क्या दूसरा वाला कौन सा लेंगे? रेडियल फ्लावर।
बेटा रेडियल को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनो मतलब हर तरफ से और मॉर्फिक मतलब शेप, हर तरफ से एक जैसी शेप वाला। उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? रेडियल फ्लावर। ठीक है, तो रेडियल फ्लावर अगर मैं एक टिपिकल बनाऊं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये देखना, अब ये रेडियल फ्लावर में मैंने मतलब कोरोला का ऐसा क्रॉस सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या क्या कंडीशन आ रही है। ठीक है, देखो इसमें ये भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा ये भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मुद्दे की बात क्या है कि रेडियल फ्लावर उसको बोलते हैं, रेडियल फ्लावर उसको बोलते हैं जिसके अंदर फ्लावर को कई तरह से आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सके। अगर इसके सेंटर से आप पास करा रहे प्लेन, तो उसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है ना? सो व्हेन अ फ्लावर is divided into when a flower is divided into, notice the word identical, when a flower is divided into identical halves, अगर फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, if a flower is divided into two identical halves by any plane, notice the word any plane, किसी भी प्लेन से passing through its center, passing through its center, passing through its center, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये भी फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करी, हॉरिजॉन्टल वाली जो इक्वेटोरियल लाइन है ये भी फ्लावर को दो इक्वल पार्ट डिवाइड करी, और ऐसे ये जो रेडियल लाइन है ये भी फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। ठीक है, तो सिंपल हो गया। रेडियल का टेक्निकल नाम क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। बट व्हाट दैट बेसिकली मींस इज अगर फ्लावर को डिवाइड किया जा सकता है आइडेंटिकल हाफ में बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। अब इसके तीन एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसको जरा ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दतुरा। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? चिली। मस्टर्ड, दतुरा, चिली। बट रिमेंबर, इसको समझने के लिए बेटर है कि फैमिली लेवल पे समझो। ठीक है, तो दतुरा और चिली की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी, मतलब पोटैटो फैमिली। अब बेटा अब सोलेनेसी के मेंबर में बाकी जो भी आएंगे वो भी क्या होंगे? वो भी होंगे रेडियल फ्लावर, विच मीन्स सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, वो भी क्या है? ऐसा ही है। ठीक है ना? तो बहुत सारे जो भी सोलेनेसी के मेंबर है वो इसमें आ गए। नेक्स्ट मस्टर्ड, मस्टर्ड की फैमिली कौन सी बेटा? ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी के जितने भी मेंबर हैं वो भी कैसे हो गए? रेडियल हो गए। ठीक है, रेडिश कैसा हो गया? रेडियल हो गया। ब्रासिकेसी का दूसरा नाम क्या है? क्रूसीफेरी, इसके मेंबर्स भी कैसे हो गए? रेडियल हो गए। नेक्स्ट एक और लिख लो, लिलिएसी। लिलिएसी के मेंबर्स भी कैसे होते हैं? रेडियल फ्लावर के होते हैं, लिलिएसी। सो चलो अपने को तीन फैमिली पता चल गई जिसके फ्लावर कैसे हैं? रेडियल है, बाय डिगिंग इनटू दीज एग्जांपल्स। ठीक है ना? देखो कौन सा? लिलिएसी, ब्रासिकेसी एंड सोलेनेसी, इस तीन के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? रेडियल फ्लावर के हो जाएंगे। अब दो तरह के तरीके हैं आपके पास, या तो यू डू द हार्ड वे एंड कीप ऑन रिमेंबरिंग मस्टर्ड, दतुरा, चिली, मस्टर्ड, दतुरा, चिली एंड मेक निमोनिक्स, या तो आप ऐसे याद रखो कि लिलिएसी, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, इसके सारे मेंबर बाकी जो भी आएंगे बेटा वो भी कैसे होंगे? दे ऑल्सो विल हैव, ऑफ कोर्स दे विल हैव रेडियल फ्लावर्स या फिर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। तो एक्टिनोमॉर्फिज्म फ्लावर में ब्रासिकेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी में देखा जाता है, और ब्रासिकेसी का एग्जांपल दे दिया मस्टर्ड, सोलेनेसी के दो एग्जांपल दे दी दतुआ, चिली, व्हिच मींस अदर मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी आल्सो शो रेडियल सिमेट्री इन देयर फ्लावर्स। नेक्स्ट अब कौन सा आ जाएगा? तीसरा वाला कंडीशन जो फ्लोरल सिमेट्री में थर्ड कंडीशन है वो कौन सा है? लेट्स डू नंबर 3 व्हिच इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बेटा याद रखो बाइलेटरल सिमेट्री को, टू बाइलेटरल सिमेट्री हम लोग उसको और अच्छे से बोलते जाइगोमॉर्फिक। क्या? जाइगोमॉर्फिक। बाइलेटरल सिमेट्री को क्या बोलते? जाइगोमॉर्फिक। ठीक है ना? जाइगोमॉर्फिक मतलब ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
मतलब अगर फ्लावर को सिर्फ एक ही स्पेशल प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर। बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाता है पी फैमिली, या फिर ऐसे बोलो फैबेसी। फैबेसी, तो फैबेसी के बहुत सारे मेंबर हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, उससे अलावा भी बहुत सारे हैं। तो फैबेसी में तो आएगा ही ना, पी, गुलमोहर, बीन और एक और कैसिया। क्या? पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। बेटा डोंट कंफ्यूज कैसिया विद कैना, दे वेरी सिमिलर इन नेम। कैना इज एसिमेट्रिकल एंड कैसिया इज जाइगोमॉर्फिक। कैसिया कैसा फ्लावर है? जाइगोमॉर्फिक है। और पी, गुलमोहर और बीन भी कैसे हैं? जाइगोमॉर्फिक है। देखो इसमें से ज्यादातर मेंबर किसके हैं? पी फैमिली के, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और हाँ एक बात और, पी फैमिली में एक खास तरह का अरेंजमेंट होता है जो इस सिमेट्री को फेवर करता है। वो अरेंजमेंट कौन सा है? वो अरेंजमेंट ये वाला है बेटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। जरा ध्यान से देखो, इस तरह का अरेंजमेंट होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है? ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है फ्लावर के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब क्योंकि फ्लावर ऐसा होता है इसलिए इसमें ऑब्वियसली एक ही क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। लुक, ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। लेकिन इफ यू ट्राई टू डू दिस देन यू गेट अ ब्रोकन सिमेट्री, ऊपर का अलग है नीचे का अलग है। तो ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन वर्टिकल वाला लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर कैसे फ्लावर्स? दे आर बाइलेटरल फ्लावर्स, व्हिच मींस उनमें ह्यूमन बीइंग जैसा, यही क्या है? अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बेटा, ये है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, जो सैजिटल सेक्शन है ये अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एटलीस्ट बाहर से ये अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें फ्लावर में भी देखो एक ही सिमेट्री है, मतलब बाइलेटरल नेचर है, ठीक है? रेडियल नेचर नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्री, दिस इज नॉट सिमेट्री, ओनली दैट इज सिमेट्री, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या हो गई? when a flower can be divided into, बेटा इस बार भी क्या? वही वर्ड, आइडेंटिकल हाफ्स। when a flower can be divided into identical halves by any plane बोलेंगे क्या? किसी भी प्लेन से कर दे रहे क्या? लुक, रेडियल वाले केस में किसी भी प्लेन से ऐसे वैसे कैसे भी कर दे रहे, ठीक है? बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। लेकिन यहाँ पे बाय ओनली वन स्पेशल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है ना? व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स बाय वन स्पेशल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वन स्पेशल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऑब्वियसली जब एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जनरली सेंटर से ही पास करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर, ठीक है? अब बाइलेटरल फ्लावर या फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के मेंबर्स कौन से हैं? आप ऐसे याद रखो, फैबेसी, इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के अंदर कौन सी सिमेट्री शो होती है? बाइलेटरल सिमेट्री शो होती है। और इसके 4 एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। अब अगेन आइदर यू रिमेंबर इट लाइक दिस, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, ऐसे याद करो। या तो जस्ट रिमेंबर फैबेसी एंड लेग्यूम्स, और उसके अगर आपने वहां पे एग्जांपल याद कर रखे हैं देन यू कैन ऑब्वियसली डिग बैक डीपर। और एक पॉइंट और है कि बाइलेटरल सिमेट्री फैबेसी में क्यों है? क्योंकि इसका एक खास तरह का एस्टिवेशन है बेटा। कौन सा एस्टिवेशन है? इस एस्टिवेशन को हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। इस एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। मतलब ये अरेंजमेंट जो है ना पेटल्स का, ये फेवर कर रहा है कि क्या हो जाए? बाइलेटरल सिमेट्री हो जाए। लेकिन अगर आप ये देखो, यहाँ पे कौन सा एस्टिवेशन है? यहाँ पे वाल्वेट एस्टिवेशन है। बेटा वाल्वेट क्या फेवर करता है कि कैसा अरेंजमेंट हो जाए? रेडियल अरेंजमेंट हो जाए। तो हम लोग एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, कहीं पे एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, राइट डाउन, रुपया, पैसा, डॉलर, नोट। क्या लिखोगे? वाल्वेट एस्टिवेशन फेवर्स रेडियल सिमेट्री। वाल्वेट एस्टिवेशन फेवर्स रेडियल सिमेट्री, ठीक है? अगर वाल्वेट एस्टिवेशन होगा तो सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल होगी। लेकिन अगर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होगा तो ऑन द अदर हैंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेवर्स जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर बाइलैटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है? तो ये भी एक वैल्यू पॉइंट हो गया, ठीक है? कि वाल्वेट एस्टिवेशन जिसमें पेटल्स एक दूसरे को टच करते बस है इस तरह से,
ओवरलैप नहीं करते, बस जस्ट टच करते हैं, तो उसमें मेनी पॉसिबल आ जाते हैं क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर इस तरह का जो स्पेशल एस्टिवेशन है जो लेग्यूम्स में देखा जाता है, ठीक है, इस तरह का अगर एस्टिवेशन है तो इसमें ऑब्वियसली एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। So valvate estivation, this arrangement of petals, ये जो पेटल्स का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जब सिर्फ टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते तो इसको क्या बोलते हैं, वाल्वेट। वाल्वेट एस्टिवेशन फेवर्स रेडियल सिमेट्री एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये जो खास एस्टिवेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा लास्ट में। वैक्सिलरी एस्टिवेशन फेवर्स कौन सा सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आज एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे, राइट डाउन हेडिंग मेरोसिटी। क्या बेटा, मेरोसिटी। मेरोसिटी, मेरोसिटी का क्या मतलब है? देखो मेरोसिटी का मतलब है कि एक कैलिक्स में कितने सेपल्स हैं, एक कोरोला में आखिर कितने पेटल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस इन वन वॉल, उसको क्या बोलते हैं, मेरोसिटी। लेट्स राइट डाउन फर्स्ट, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ floral appendages, number of floral appendages in each wall, एक वॉल में कितने फ्लोरल अपेंडेजेस हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरोसिटी। फॉर एग्जाम्पल एक कैलिक्स में कितने सेपल हैं, ठीक है, एक कोरोला में कितने पेटल्स हैं, ठीक है, और एक पेरियांथ में, लेटस से पेरियांथ तब बोलते हैं ना कैलिस कोरोला एक जैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, एक पेरियांथ में कितने टेपल्स हैं, ठीक है। तो व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ पेटल्स सेपल्स इन वन कलेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरोसिटी। इस टर्म को, इस नंबर को क्या बोलते हैं, मेरोसिटी। ठीक है, आप ऐसे याद रखो कि एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म में ऑब्वियसली फ्लावर होते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में दो तरह की मेरोसिटी है। पहली वाली कौन सा, पहला वाला ग्रुप कौन सा है, लेटस से एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स, और दूसरा वाला ग्रुप कौन सा है, एज वी नो मोनोकॉट्स। ठीक है, और याद रखो डाइकॉट्स में जो फ्लावर आते ये कैसे होते, या तो टेट्रामेरस और या तो पेंटामेरस। डाइकॉट के फ्लावर कैसे होते, या तो टेट्रामेरस या तो पेंटामेरस। ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट के फ्लावर कैसे होते, ट्राइमेरस। कैसे होते, ट्राइमेरस। ठीक है, तो झट झट आप देख के पहचान सकते हो कि फ्लावर डाइकॉट का है या फिर फ्लावर मोनोकॉट का है। इट्स वेरी इजी टू डू इन फैक्ट। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में डाइकॉट में कौन सी मेरोसिटी, या तो टेट्रामेरस या तो पेंटामेरस। देखो टेट्रामेरस कैसा हो जाएगा, टेट्रामेरस ऐसा हो जाएगा, ट्राई टू ड्रॉ इट इन अ बेटर वे। ठीक है, ये देखो, अगर ये कैलिक्स है, कोरोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन मान लो इसमें 4 मेंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। ऐसे भी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली इसका दूसरा एस्टिवेशन हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 4 है तो क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। ठीक है, सिमिलरली अगर 5 है तो क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। मैं 5 बनाने की कोशिश करता, आई होप आई बी सक्सेसफुल दिस टाइम। ठीक है, हाँ, ठीक है, देखो अगर ऐसे 5 हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। ऐसा भी हो सकता और किसी और नेचर का भी हो सकता बेटा, ऐसे ट्विस्टेड भी हो सकता। ठीक है, इस तरह का भी हो सकता। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता जैसे लेग्यूम्स में होता है, वैक्सिलरी टाइप का भी हो सकता। ठीक है, लेकिन देखो इसमें भी 5 है, तो अगर 5 आ गए, गिनती देखो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर 5 आ गए, बाय द वे दिस इज 1 2 3 4 5, अगर 5 आ गए इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। ठीक है, तो याद रखो अगर कैलिक्स में, कोरोला में 5 5 सेपल पेटल आ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। अगर कैलिस कोरोला में 4 4 आ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। रिमेंबर टेट्रामेरस का एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली में टेट्रामेरस नेचर है।
ब्रासिकेसी, मस्टर्ड फैमिली, क्रूसीफेरी, ठीक है। और पेंटामेरस किस में है? पेंटामेरस सोलेनेसी में ये वाला है और फैबेसी में ये वाला है। तो पेंटामेरस दोनों में हो गया। कौन कौन से? सोलेनेसी, सोलेनेसी और सोलेनेसी के बाद ये वाला कौन सा? फैबेसी, फैबेसी। एंड रिमेंबर कि ये सारी फैमिलीज जो लिखी हैं अभी सो फार, दस फार, ब्रासिकेसी हो, सोलेनेसी हो, फैबेसी हो, ऑल ऑफ देम आर डाइकॉट फैमिलीज। ये सारी कौन सी फैमिलीज हैं? डाइकॉट फैमिलीज हैं। तो याद रखो कि एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट्स में कौन सा नेचर होता है? टेट्रामेरस या पेंटामेरस? टेट्रामेरस में एक कैलिक्स में 4 सेपल, एक कोरोला में 4 पेटल, और पेंटामेरस में एक कैलिक्स में 5 सेपल, एक कोरोला में 5 पेटल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरोसिटी। जो मैंने आपको शो करके दिखाई बेटा, यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेज इंपॉर्टेंट है कि कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता कभी कभी कई सारे आ जाते। याद रखो, भले ही बना इसमें यहाँ पे ऐसा है, लेकिन ये एक वॉल है। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक इनर वॉल हो गई और एक आउटर वॉल हो गई। इनर और आउटर वॉल को लेकर के, ठीक है ना, 8 हो गए, 4 अंदर 4 बाहर। बेटा 4 और बाहर हो गए, 12 हो गए। लेकिन 4-4 के ग्रुप में है ना, तो एक वॉल में अभी भी 4 है ना। सिमिलरली 5, 10, 15 अगर इसके मल्टीपल में है तब भी हम लोग पेंटामेरस ही बोलते हैं। सो टेट्रामेरस और पेंटामेरस का मतलब होता है इन द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 5। आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आपने रोज देखा होगा, उसमें कितने सारे पेटल रहते हैं, उसमें 4-5 तो नहीं रहते, उसमें बहुत सारे रहते हैं। तो डाइकॉट है तो उसमें 4 के मल्टीपल में या 5 के मल्टीपल में आएंगे। 4 के मल्टीपल में आएंगे फ्लोरल अपेंडेज, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग टेट्रामेरस। 5 के मल्टीपल में आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे पेंटामेरस। नेक्स्ट आ गया मोनोकॉट में ट्राइमेरोसिटी। मोनोकॉट में एक यूनिक चीज है जिसको आप क्या बोलते हो? ट्राइमेरोसिटी, मतलब 3-3 के ग्रुप में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस में शो कर देता आपको बेटा, ठीक है ना। लेट्स जस्ट से कि एक कंडीशन सबसे सिंपल है, ऐसे वाली, ठीक है, एक ऐसे वाली हो गई। नेक्स्ट एक और सिंपल सी शो कर लेते हैं, ट्विस्टेड में ऐसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट और भी शो कर लेते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि इनर वॉल भी हो और आउटर वॉल भी हो, ठीक है, और वो सब किसके मल्टीपल में हो? 3-3 के मल्टीपल में हो। नेक्स्ट 3 और बाहर जोड़ दिया, इसके भी बाहर 3 जोड़ दिया, देखो ऐसा करके, लेकिन 3-3 के मल्टीपल में हो। बाय द वे आई हैव ड्रॉन अ वेरी अगली फ्लावर, जस्ट डोंट माइंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोनोकॉट्स में क्या होता है? ट्राइमेरोसिटी। ट्राइमेरोसिटी बेसिकली मींस floral appendages are in multiples of 3, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइमेरोसिटी। अगर आप लिलिएसी फैमिली, अगर आपने कभी पढ़ा लिलिएसी फैमिली के बारे में, तो उसमें याद है 3 इनर रहते हैं इस तरह से, 3 इनर टेपल्स रहते हैं और 3 आउटर टेपल्स रहते हैं। ऐसा प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। 3 इनर टेपल्स और 3 आउटर टेपल्स, और ये सब आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पेरियांथ हो गया, जिसमें 3 इनर टेपल है और 3 आउटर टेपल है और सब आपस में जुड़े हुए, ठीक है ना। तो याद रखो इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें एक, मतलब इनर सर्कल में अगर आप देखो तो इनर सर्कल में 3 है ना, तो ट्राइमेरस। आउटर सर्कल आप देखो तो आउटर पेरियांथ सर्कल में भी 3 है ना, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? इसको भी आप क्या बोलोगे? ट्राइमेरस। और ट्राइमेरस किसकी खास बात है? मोनोकॉट्स की खास बात है। और यहाँ पे जो मैंने स्पेशल डायग्राम बनाया है ये लिलिएसी के लिए बनाया है। दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल टू लिलिएसी और लिलीज, ठीक है ना, लिलीज के लिए बना दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी आज इस लेक्चर में अभी तक सो फार वी हैव सीन सिमेट्री एंड वी हैव आल्सो सीन मेरोसिटी। बेटा सिमेट्री में याद रखो कि एसिमेट्रिकल फ्लावर किसका है? कैना का, ठीक है। और रेडियल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसका है? सोलेनेसी का, ब्रासिकेसी का, ठीक है। उसमें आपने देखा लिलिएसी का भी, उसमें आपने देखा कि मस्टर्ड, दतुरा, चिली, ये 3 एग्जांपल है जो याद करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आ गया? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। बेटा बाइलेटरल सिमेट्री, पी गुलमोहर, बीम कैसिया, चाहे तो ऐसे याद करो चाहे तो ऐसे याद करो, फैबेसी या फिर लेग्यूम्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? मेरोसिटी। मेरोसिटी डाइकॉट्स में कैसी मेरोसिटी है? फ्लोरल मेरोसिटी, आइदर टेट्रामेरस
और पेंटामेरस। लेकिन मोनोकॉट्स में कौन सी मेरोसिटी है? एग्जाम्पल लिलिएसी में ट्राइमेरस मेरोसिटी है। यहां तक देखा। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और है जिसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है, ब्रैक्ट, तो ये भी लिख लो आप। ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट के बारे में झट से लिखेंगे। ब्रैक्ट क्या है? पेयर्ड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेयर्ड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहां पाया जाता है? फ्लोरल बेस पे पाया जाता है। बेटा याद करो, अगर अगर लीफ के बेस पे पेयर्ड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। उसी तरह से अगर फ्लावर के बेस पे, हम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ फ्लावर, फ्लावर के बेस पे अगर पेयर्ड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। ठीक है ना? देखो, स्टिप्यूल्स एंड ब्रैक्ट आर बोथ पेयर्ड, मतलब दो होते हैं, बेस पे होते हैं, मतलब हाइपोपोडियम पे और हाइपोफ्लोरल पोडियम पे होते हैं। ठीक है, पेयर्ड होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब उतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा मेन ऑर्गन है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और बेस पे होते हैं। अच्छा, ये शो करता है कि चाहे लीफ हो चाहे फ्लावर हो, इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, मतलब इसके ओरिजिन में सिमिलैरिटी है कि चाहे लीफ हो चाहे फ्लावर हो, ये जब बनता है तो अपने बेस पे पेयर्ड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ऑल्दो दे माइट नॉट हैव एनी फंक्शन, लेकिन याद रखो ये शो करता है कि ओरिजिन के टाइम पे कुछ पैटर्न है जो रिपीट होता है फ्लावर में भी और लीफ में भी। तो आप याद रखो कि इट शोज कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लीफ एंड फ्लावर। तो कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, या ऐसा बोलो, इसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो डेवलपमेंटल पैटर्न, डेवलपमेंटल पैटर्न किसके बीच में? ऑफ लीफ एंड फ्लावर। तो जो लीफ है और जो फ्लावर है उसमें डेवलपमेंटल पैटर्न दोनों में क्या है? कॉमन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये ब्रैक्ट इन केस ऑफ फ्लावर एंड स्टिप्यूल्स इन केस ऑफ लीफ। बेटा जिस लीफ में स्टिप्यूल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूलेट लीफ। याद है, पढ़ रखा है हम लोगों ने। जिसमें नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? एक्स स्टिपुलेट लीफ। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट तो स्टिपुलेट, अगर स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स स्टिपुलेट लीफ, एक्स स्टिपुलेट लीफ। उसी तरह से इसका भी है, ब्रैक्ट का भी सिस्टम है। ब्रैक्ट के सिस्टम में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कैसा फ्लावर है ये? ब्रैक्टिएट फ्लावर है। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ये फ्लावर कैसा है? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है। इसमें ब्रैक्टी नहीं है, इस फ्लावर को क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। So bracts are embryological structures. Bracts are paired, मतलब दो दो पाए जाते हैं। They are reduced, they are very small in size. They are leaf-like structures, मतलब वो दिखने में छोटी छोटी पत्तियों के जैसे होते हैं। And they are present at floral base. On contrary, stipules are present at leaf base and bracts are present at floral base. ठीक है। नेक्स्ट, ये शो करता है, स्टिप्यूल और ब्रैक्ट की सिमिलरिटी शो करती है कि लीफ के बनने में लीफ प्राइमोर्डियम से और फ्लावर के बनने में फ्लोरल प्राइमोर्डियम से, इन दोनों के बनने में कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंटल सिमिलरिटी है। शोज कॉमन ओरिजिन पाथवे ऑफ लीफ एंड फ्लावर। तो आज हम लोगों ने 3-4 चीजें पढ़ ली। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।